ठंड शुरू हो गई है। ऐसे में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। बढ़ती ठंड की वजह से सेहत खराब हो जाती है, एक अमूमन सी एक समस्या है। इसके लिए कुछ खास सावधानियां बरतने की हम सभी को जरूरत है। सर्दी के मौसम में क्या करें, क्या नहीं करें, कौन कौन सी सावधानियां बरतें, क्या खाएं और कैसे हम अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रखें, ये रिपोर्ट में समझिए। ठंड तेजी से बढ़ रही है। ठंड ने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सेहत रहे चुस्त और दुरुस्त, इसके लिए सावधानी भी बेहद जरूरी है। दिन में कड़ी धूप रहती है और शाम होते होते सिहरन बढ़ जाती है। सर्दियों का ये सुहाना मौसम अपने साथ स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं भी लेकर आता है। इस दौरान गले में खराश, सर्दी, जुकाम, सीने में जकड़न जैसी समस्याएं अक्सर होती हैं। ऐसे में मौसम के अनुसार हमें अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ी सी सावधानी बरतकर जाड़े के मौसम का हम पूरा आनंद ले सकते हैं, क्योंकि बढ़ती ठंड स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है और इस मौसम में होने वाली तमाम बीमारियां प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं। इस मौसम में डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित मरीजों को खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। जाड़े में डायबिटीज के मरीजों में हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि खून की नलियां सिकुड़ने लगती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दरअसल डायबिटीज और दिल के मरीजों के लिए जरूरी है कि वो गर्म कपड़े पहने, पैर, नाक और कान को ढक कर रखें, सफाई पर विशेष ध्यान दें, डिस्पोजेबल सामान का प्रयोग करें, विटामिन सी युक्त फल सहित जूस, पानी, सूप का ज्यादा इस्तेमाल करें। ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियों का खास कारण तापमान कम और हवा में नमी का होना है, जिससे सिर दर्द, थकान, बुखार होने के साथ ही नाक बहती है। वायरस से होने वाली बीमारियां सर्दी में आम है। यही नहीं, ठंड में दमा का अटैक भी बढ़ जाता है और कोल्ड डायरिया भी असर दिखाता है। हालांकि सावधानियां सिर्फ मरीज के लिए ही नहीं है, बल्कि सभी के लिए है। ठंड में तंदुरुस्ती बनी रहे, इसके लिए इन बातों का ख्याल जरूरी है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बाहर की ठंडी हवा से बचना चाहिए। ज्यादा दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गले की खराश में गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करना फायदेमंद होता है। अस्थमा के मरीज सुबह में गर्म बिस्तर से उठकर तुरंत खुली हवा में ना जाएं, वरना ठंड लग सकती है। अस्थमा पेशेंट इनहेलर और नेजल स्प्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सर्दी सबसे ज्यादा सिर, कान और पैरों के जरिए शरीर में प्रवेश करती है, इसलिए अपने शरीर के इन हिस्सों को ठंडी हवा से खास तौर पर बचाकर रखें। खांसते या छींकते वक्त हमेशा मुंह पर रुमाल रखें। ठंडी चीजों मसलन फ्रिज से निकले पदार्थ का उपयोग बंद कर दें। मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। बदलते मौसम में बीमारियों से बचना है तो खान पान में बदलाव भी करना जरूरी है। दरअसल अक्सर बदलते मौसम में मूड स्विंग ज्यादा होता है। ऐसे में खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना चाहिए। अंडे का सफेद वाला हिस्सा, टमाटर, चावल, गेहूं, सेब और ड्राई फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है। विटामिन सी का सेवन सबसे ज्यादा जरूरी है। फल और सब्जियों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। भोजन में पपीता, कद्दू, गाजर, टमाटर, पालक साग, अमरूद जैसी मौसमी सब्जियों और फलों का सेवन जरूर करें। जितना हो सके मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, मक्का या दलिया खाएं। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लहसुन, प्याज और मेवों का उपयोग करें। संक्रमण से बचने के लिए रोज सुबह एक लौंग खाना भी फायदेमंद है। सर्दियों में कैफीन से दूर रहें और काढ़ा या ग्रीन टी पिए, जो सेहत और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है। पानी से परहेज ना करें, वो पानी पिए, गर्म पानी का प्रयोग करें। इसके अलावा ठंड के मौसम में एक्सरसाइज में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। मसलन एक्सरसाइज से पहले वार्म अप जरूर करना चाहिए। सर्दियों में
डायनामिक स्ट्रेचिंग करना बेहतर होता है। ये ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लगातार मूवमेंट होती रहती है, जैसे हाथों को फैलाकर घुमाना। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज से बचना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखकर सर्दी के मौसम में खुद को सेहतमंद रखा जा सकता है और स्वस्थ रहकर जाड़े का आनंद लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गुड न्यूज टुडे।